गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 1 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता क्या है और ये इसमें हम क्या करते हैं। ओके, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर, जैसे हमने क्या बताया था, हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किए थे, वैसे ही मेरा एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मेमोरी ऑफ एन एल्गोरिथम नीड टू एलोकेट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, जैसे मेरा क्या है एल्गो 1। ठीक है, जैसे हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं एल्गो 1, इसमें हम टाइम वाला बात कर लिए, क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोग बात कर लिए, बिग ओवर थे सब, जो भी एसिम्प्टोटिक मेथड में हम बात किए थे वो सब मेरा टाइम से रिलेटेड बात कर रहे थे। अब यहाँ पे उसी को हम क्या करते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एल्गोरिथम है 1, तो ये मेमोरी में कोई ना कोई तो स्पेस लेगा, मेमोरी में कोई ना कोई तो स्पेस लेगा, कहीं ना कहीं तो वो स्पेस लेगा ही। तो उसी में हम क्या करते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको करना था कोई काम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, उसके लिए हम टाइम कम कर दिए। अब हो सकता है वो स्पेस ज़्यादा ले ले, या फिर हो सकता है स्पेस कम ले। तो वहाँ पे हम बात तो करेंगे ना, कैसे मान लेते हैं कहीं कहीं पे मेरा क्या हो, कहीं कहीं पे मेमोरी मेरा कॉस्टली हो, तो वहाँ पे हम चाहेंगे स्पेस जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। स्पेस जितना कम हो सके चाहेंगे उतना ही कम कर दें। जैसे हमको मानना है, कर देना है क्या हमको, जैसे मान लेते हैं 2+3 करना है। ठीक है, तो ये मेमोरी में क्या होगा, अब इसी को मान लेते हैं हम एल्गो 1 लगाएं। ठीक है, एल्गो 1 और एल्गो 2, एल्गो मीन्स एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा स्पेस जो है, स्पेस को हम एसपी से डिनोट करते हैं, ये और ये 1 और ये 2 sp2। तो ये जो है स्पेस मान लेते हैं, ये कम स्पेस ले रहा है, लेस, और ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो हमको कौन यहाँ पे जो होगा, अगर मान लेते हैं स्पेस मेरा क्या है, स्पेस मेरा कॉस्टलियर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कम स्पेस लेंगे, कहा ताकि मेरा कॉस्ट कम हो सके। वहीं पे अगर मान लेते हैं मेरा टाइम अगर कांस्टेंट रहे, अगर मैं हम कहेंगे टाइम को हमको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम करना है या फिर टाइम को मैक्सिमम करना है। अगर टाइम यहाँ पे कांस्टेंट होगा, वहाँ पे हम टाइम को रिस्पेक्ट देंगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे काम। तो यहाँ पे अगर मतलब स्पेस जो है वो कॉस्टलियर है, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो उसी में देखना चाहिए कौन सा एल्गोरिथम मेरा होगा, वो कैसा स्पेस लगेगा। ओके, तो चलिए आप जानते हैं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मेमोरी कैन एल्गोरिथम यूज टू एलोकेट सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा कोई भी एल्गोरिथम कितना मेमोरी स्पेस ले रहा है उसको बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो प्रकार का स्पेस होता है, दो प्रकार का मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी मीन्स दो प्रकार का यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मेरा एल्गो 1 लिखे, एल्गो 1, तो वहाँ पे हो सकता है हम बहुत सारा क्या करेंगे, वहाँ से बहुत सारा वेरिएबल को डिनोट करेंगे, बहुत सारा वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर कर हो सकता है हम एरे डिक्लेयर करें या फिर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किए। और एक होता है मेरा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्पेस, जब हम उसको रन करवाते हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे लगता है। तो वहाँ पे जो वेरिएबल वगैरह लेगा उसका हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी में वहाँ पे नहीं करते हैं। जो हम प्रोग्राम में डिनोट किए हैं वेरिएबल वगैरह, वहाँ पे हम स्पेस स्पेस कम्प्लेक्सिटी में उसको मेंशन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में दो चीज़ आएगा, पहला आएगा इनपुट, दूसरा आएगा वर्क स्पेस। इनपुट मीन्स जो हम इनपुट देंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक एरे हम यहाँ पे बनाए, इनपुट स्पेस को बोलेंगे एस पी इक्वल टू सी प्लस एस पी। यहाँ पे इसका मान लेते हैं कोई, यहाँ पे जो स्पेस ले रहा है वो मेरा सी ले रहा है, तो यहाँ पे टोटल स्पेस कितना हो जाएगा, सी प्लस एस पी, सी प्लस एस पी। और यहाँ पे जो है ये वर्क स्पेस मीन्स एडिशनल स्पेस फॉर कंप्यूटिंग। जैसे आप कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मर्ज सॉर्ट लगाते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आप एरे लेना पड़ता है ताकि आप वहाँ पे दोनों में कंबाइन कर सके, उसको मर्ज कर सके। तो वहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, एडिशनल स्पेस फॉर कंप्यूटिंग स्टेप लाइक स्टैक नीड स्टैक ईटीसी। तो यहाँ पे वर्क स्पेस मीन्स जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा है वहाँ पे स्पेस देना पड़ रहा है ताकि आपको काम हो सके। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी में क्या करते हैं, जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं क्या होता है, आपको मालूम होगा अगर फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, मेरा स्टैक में जाकर वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे, तो एक्स्ट्रा स्पेस तो लग रहा है ना, एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टैक लग रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जो एक्स्ट्रा मेरा स्पेस ले रहा है उसको बोलेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ओके, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी दो, एक होता है मेरा इनपुट दे रहे हैं, एक मेरा होता है वर्क स्पेस दे रहे हैं। तो इनपुट वाला को हम यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे वर्क स्पेस वाला को, तो टोटल स्पेस जो होगा मेरा पास सी प्लस एस पी लगेगा। ओके, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम किसको कंसीडर करते हैं, जो एक्स्ट्रा मेरा मेमोरी लगता है तो उसको। ऐसा नहीं जब मेरा हम वेरिएबल दिए उसको भी वहाँ पे काउंट करें। जैसे आप इंट ए लिख रहे हैं, जैसे इंट ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है, ए भी मेमोरी में जगह ले रहा है। तो ऐसा नहीं है इसको आप मेमोरी में कहें जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा प्रोग्राम का साइज है, ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। हम एक्स्ट्रा का बात करें, ये तो मेरा उसमें इंटरनल है ना। अगर आप मान लेते हैं एक्सटर्नल कोई वेरिएबल ले रहे हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल का जरूरी पड़ जाएगा ताकि आपका काम हो सके, तो उसको हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मेमोरी में फंक्शन कॉल का तो स्टैक ले रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में जाएगा। ओके, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आई थिंक इतना आपको इनफ होगा एग्जाम में करने के लिए। वैसे स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में और भी न्यूमेरिकल वगैरह होता है तो उसको भी हम लेंगे, लेकिन अभी डीएसए में उसके रिक्वायरमेंट नहीं है।
जब ड्रा करेंगे तब। लेकिन आपको अगर चाहिए जहाँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी डिटेल में किया जाए न्यूमेरिकल के साथ, तो आप बता सकते हैं, वहाँ पर भी हम करेंगे। ओके, लेकिन आप थिंक जितना आपको यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में होना चाहिए नॉलेज, वहाँ पे हम बता दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइज मेरा होता है मॉड्यूल 1 खत्म। यहाँ पे मेरा मॉड्यूल 1 होता है एंड, खत्म। तो यहाँ पे हम क्या क्या बात करें मॉड्यूल 1 में, सबसे पहले बेसिक बात कर लिए थे, यहाँ पे हम ब्रीफ में बेसिक की बात कर लिए थे। बेसिक के बाद हम यहाँ पे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो बेसिक में भी हम बहुत कुछ बात किए थे, जैसे वो क्या ऑपरेशन होता है, डीएसए क्या होता है, हम क्यों कर, क्या होता है, उसका नीड क्या है, वो सब हम बात किए थे। उसके बाद एनालिसिस वाले पार्ट में आए तो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किसका करते हैं और कैसे करते हैं, उसका भी बात कर लिए, जिसमें हम सिम्प्टोटिक नोशन का भी बात किए थे। और यहाँ पे अभी हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी का भी बात कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 होता है गाइज खत्म। इसका जो भी पीडीएफ वगैरह होगा, जिसका जो भी यहाँ पे हम बात किए हैं, तो सेम पीडीएफ जो है आपको टाइप्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, आपको हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाएगा, तो आपको हो सकता है पीडीएफ करके, पीडीएफ या फिर नोट्स करके एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्ट क्या ड्राइव पे जाइएगा। और ड्राइव पे बहुत सारा आपको जो होगा बहुत सारा सिलेबस मिलेगा। तो वहाँ पे क्या आपको डीएसए वाला सर्च करना है, या डीएसए वाला कहाँ है, तो डीएसए वाला में जाइएगा तो आपको वहाँ पे नोट्स का एक सेक्शन मिलेगा, नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल 1 करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नोट्स वाला सेक्शन में पीवाई क्यू जो भी मिलेगा, तो वहाँ पे पीवाई क्यू का रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे नोट्स वाले सेक्शन में जाके मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे जाके आप नोट्स इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आपको सिंपली गूगल जो भी है उसको ज्वाइन कर लेना है, गूगल मीन्स वो जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हमको डीएम करना है या फिर डायरेक्टली ग्रुप में मैसेज कर देना है, वहाँ पे मैं हम सेंड कर देंगे, या फिर वहाँ पे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होंगे वो आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइज मेरा होता है मॉड्यूल 1 खत्म। मॉड्यूल 2 अब हम स्टार्ट करने वाले जो कि है लिंक लिस्ट। ओके, तो लिंक लिस्ट को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड या फिर मॉड्यूल 1 से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह होगा वो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी एडिशनल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।